श्री गुरुवे नमः। आज मेरे मन में एक विशेष भाव आया कि देखिए, ये जो कोरोना कोविड-19 का समय वैसे तो बहुत अशुभ है। इस महामारी ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है। हमारे जीवन में हर तरह से समस्याएं हैं, लेकिन इस कोविड-19 की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। इसने जीवन की उन गहराइयों को, उस मनोविज्ञान को हमारे सामने खोल के रखा है, जिसको हजारों वर्ष पूर्व श्रुतियों में, वेदों में, उपनिषदों में बताया गया था, जिसको शायद समझने का हमको, जो आज कोविड-19 से पहले का जो समय था, शायद कोई मौका न मिलता कि अब कभी हम समझ पाते कि जीवन की वास्तविकता क्या है। लेकिन इट इज़ ऑल ड्यू टू कोरोना कोविड-19 कि हम लोग आज उस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो अभी तक बहुत अछूता था। वो विषय क्या है जानते हैं? आपने रोज टेलीविज़न पर सुना होगा क्या कि जो कोविड से पॉजिटिव पाया गया, जब वो डेड हो गया हॉस्पिटल में, तो उसके परिवारी उसको लेने नहीं आए। उसके संबंधियों ने लिख कर दे दिया कि नहीं, हम नहीं आना चाहते हैं। ये हमारे जो भी संबंधी थे, उनका मृत शरीर ये आपके डिस्पोजल पर है। आप इसको जिस तरह से भी चाहिए इसकी अंत्येष्टि कर दीजिए। हम आपको ये पूरा अधिकार देते हैं, लेकिन हम आप इसके किसी अंतिम क्रिया में हम शामिल नहीं होंगे। मित्रों, ये जो घटना, ये जो न्यूज़ बार बार आपको टेलीविज़न पर सुन रहे हैं, कभी न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, ये हिला देने वाली है कि जिन संबंधों के लिए हम जान दे देते रहे, पति पत्नी के लिए, स्त्री पति के लिए, पुत्र माता पुत्र के लिए, पिता पुत्र के लिए, वो संबंधों का आज कोई मूल्य ही नहीं है। मुझे याद आया वो संवाद जो बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से करते हैं। मैत्रेयी भी विदुषी हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि संन्यास लेने जा रहे हैं। अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं तुम्हें जो भी मेरा धन है, संपत्ति है, वो दे देना चाहता हूँ। लेकिन पत्नी भी पहुंची हुई हैं। वो कहते हैं, ये जो धन आप दे रहे हैं, इससे क्या मुझे भी वो मिल सकता है जिसको आप खोजने जा रहे हैं, जिसको आप प्राप्त करने जा रहे हैं? मुझे बताइए, क्या धन से वो प्राप्त होगा? वो अमरता प्राप्त होगी? क्या मैं अमर हो जाऊंगी इस धन से? तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, नहीं, इस धन से तुम अमर नहीं हो सकती हो। तो उनकी पत्नी कहती हैं, फिर मुझे ये धन नहीं चाहिए, मुझे वो चीज़ बताइए, वो ज्ञान दीजिए, वो रहस्य बताइए जिससे मैं अमर हो जाऊं। तो याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्रेयी से संवाद करते हैं, उनको बताते हैं कि अमरता का रहस्य क्या है। इस संवाद में ही आज का कोविड-19 से जो स्थिति बनी है, जिसमें एक चीज प्रकट हो गई कि संबंध जितने भी हैं संसार के, वो सब झूठे हैं। हम देख रहे हैं, अभी तक जब हम उपदेश किया करते थे ना, सुनाया करते थे, तो लोगों को समझ में नहीं आती थी ये बातें। आज हम खुद ही अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने पिता को देखने नहीं जाना चाहते, उनकी अंतिम क्रिया करने नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे मैत्रेयी,
नवा अरे। पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। कोई पति कोई स्त्री के लिए उससे प्रेम नहीं करता है, अपने लिए प्रेम करता है। पति पत्नी के लिए उससे प्रेम नहीं करता है, पत्नी के हित के लिए उससे प्रेम नहीं करता है, अपने लिए उससे प्रेम करता है। माता पुत्र से पुत्र के लिए प्रेम नहीं करती है, अपने लिए प्रेम करती है। कोई धन से धन के लिए प्रेम नहीं करता है, धन से अपने लिए प्रेम करता है। इस तरह से बहुत सारी व्याख्या करते हैं और अंत में कहते हैं संसार के जितने संबंध हैं, कोई किसी संबंध के लिए किसी से प्रेम नहीं करता है। हर संबंध में वो केवल अपना ही स्वार्थ देखता है। हर संबंध में सबके लिए केवल वो अपना चिंतन करता है और अपने लिए ही उन संबंधों से प्रेम करता हुआ प्रदर्शित करता है, प्रेम का दिखावा करता है, प्रेम का आडंबर करता है, ढोंग करता है। वास्तव में उसके लिए संसार कुछ भी नहीं है, केवल वो अपने से ही प्रेम करता है। इसलिए याज्ञवल्क्य कहते हैं प्रिय मैत्रेयी, केवल सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है तुम्हारी आत्मा। आत्मा माने तुम्हारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा। उसका ध्यान करो, उसका मनन करो, उसका श्रवण करो। यही अमृतत्व का साधन है। तो मित्रों, ये अमृतत्व की बात तो बहुत बड़ी हुई, जो हमें छोटी सी बात समझनी थी, जो इस कोरोना 19 ने हमको समझा दी कि हम इस संसार में अपने अलावा, अपने शरीर के अलावा, अपने स्वार्थ के अलावा किसी से प्रेम नहीं करते हैं। हमारे लिए न कोई पिता है, न कोई पुत्र है, न कोई पति, न कोई पत्नी। ये आई ओपनर अंडरस्टैंडिंग है आज के परिप्रेक्ष्य में। अगले वीडियो में ऐसे ही शास्त्र से संबंधित मैं विषयों पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।